दोस्तों 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके देश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा होने लगी। हिंदुओं पर अब तक 100 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने से भारत को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात से चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों हैं। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। अभी जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन के बजाय भारत को प्रायोरिटी दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहाँ से घुसपैठी और टेररिस्ट एलिमेंट लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की ISI और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत के दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिला कि पाकिस्तान की ISI और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे, जिसके लिए जमात को ISI से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुके हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से कह रहा था कि वो अपनी समुद्री सीमा में अमेरिका को आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया और उसी वक्त से अमेरिका भी शेख हसीना के खिलाफ हो गया। और इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शंस की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भी भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद भी वो अपने देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा। अभी बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों, हिंदू घरों और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसमें कई हिंदुओं की जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शर्म की बात यह है कि बजाय हिंदुओं की इस दुर्दशा पर चिंता करने के, उनके साथ खड़े होने के, भारत में एक बड़ा सेक्शन इस बात से खुश है कि चलो बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। और वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए भी खुश है क्योंकि वो भारत की बहुत करीबी थी। उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज करके मोदी का साथ दिया। इन लोगों को शेख हसीना की हार में मोदी की हार दिख रही है, इसलिए ये लोग बहुत खुश हैं। मगर ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वहाँ के हिंदुओं का क्या होगा। इन लोगों के लिए एक आदमी से अपनी पॉलिटिकल नफरत ज्यादा मायने रखती है बजाय 1,30,00,000 हिंदुओं की सेफ्टी के। और यही वो लोग हैं जो CAA और NRC का विरोध कर रहे थे। क्या इन लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार CAA क्यों लाना चाह रही थी? भारत सरकार CAA इसलिए लाना चाह रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज की सुरक्षा की जा सके। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हर दिन क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। 1947 के टाइम बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदू थी, लेकिन आज वहाँ केवल 8% हिंदू हैं। और अब वहाँ के जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि शायद अगले कुछ सालों में इतने भी न बचे। लेकिन ये बात भारत में बैठे एजेंडाबाजों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही और भी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।